नारद संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल परीक्षाओं का समय आ गया है और अक्सर माता पिता आते हैं, उनकी शिकायत यही होती है कि बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसको याद भी नहीं रहता और अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि क्या करें जिससे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में बहुत अच्छा हो। और दो ही कारण है, जैसे मैंने कहा, एकाग्रता का भंग होना बच्चों में, और दूसरा जो उनकी मेमोरी है वो पुअर होती है, मतलब उनको जो चीज़ याद करते हैं वो याद नहीं रह पाती। तो हम आज दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहली तो इसका कारण क्या है और हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एग्जामिन करेंगे, और फिर इसका निवारण क्या है, इसमें ज्योतिष में इसके बारे में क्या उपाय बताए गए। तो जहाँ तक कारण का सवाल है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं और हम थोड़ा सा बात करेंगे कौन से प्लैनेट इसमें कारण हो सकते हैं, इसके कौन से जो भाव होते हैं ज्योतिष में वो इसके कारक हो सकते हैं। सबसे पहले जहाँ तक ग्रहों का सवाल है, चंद्रमा या जिसको हम मून कहते हैं वो हमारा माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन का भी कारक है। तो इसलिए किसी भी जब हॉरोस्कोप में किसी भी जन्म पत्री में अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत कमजोर होती है तो हमारा थोड़ा सा हम मानसिक तौर पर हम थोड़े कमजोर होते हैं या मानसिक तौर पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो चतुर्थ भाव है ज्योतिष में वो हमारे सुख साधन का है और वही हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको भी बताता है कि हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी। और जो पांचवा भाव है वो हमारा एक इंटेलिजेंस का हाउस है और हमारी जो सोच है उसको भी दर्शाता है। और शनि जो सैटर्न हम जिसको कहते हैं, हम देखते हैं कि सभी हमारे दुख दर्दों का कारण भी वही है, या हम कहते हैं कि जो हमें हमारे अंदर एक एपैथी है या डलनेस है वो हमें देता है। तो खास तौर से जब किसी भी हॉरोस्कोप में चंद्रमा और शनि का एसोसिएशन हो जाता है या दो प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं तो ज्योतिष में तो उसको कहते हैं विष योग कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की भी बहुत एक नकारात्मक सोच होती है, वो कभी ऑप्टिमिस्टिक नहीं बन सकते एक्चुअली में, हमेशा उनका जो पेसिमिज्म जो है, निराशावादिता उनके अंदर हमेशा रहती है। और इसके अलावा जो चंद्रमा राहु से भी अगर एफ्लिक्टेड होता है, राहु के साथ होता है, तभी भी हमारे जो माइंड है वो एकाग्र नहीं कर पाते हम, जो है हमें उसमें काफ़ी जो है चेंजेस या वेरिएशंस या मैं कहूँगा कि एक हमको इनडिसिसिव बनाता है एक्चुअली में। और इसके अलावा जो सबसे मुख्य ग्रह है वो बुध है, मरकरी जिसको हम कहते हैं। मरकरी हमारा जो नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको रिप्रेजेंट करता है और हमारा नॉलेज का कारक भी है, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं या जो भी हम पढ़ते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं वो बुध ग्रह के कारण या बुध ग्रह के बिना ब्लेसिंग के हम कुछ लर्न नहीं कर पाते। तो कहने का अर्थ यह है कि जो खास तौर से दो ग्रह इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं या हमें पढ़ने में हमारी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो कमजोर रहती है। दो ग्रह हैं, चंद्रमा और बुध एक्चुअली। और जो हाउसेस हैं, भाव हैं, वो खास तौर से चौथा भाव और पांचवा भाव। तो इसलिए अगर ये दो प्लैनेट बुध और चंद्रमा अगर कमजोर स्थिति में होते हैं जन्म पत्री में, तब इस तरह की पोजीशन हमको मिलती है। और ये भी कहते हैं कि अगर मंगल अगर कमजोर है या छठे, आठवें या 12वें भाव में किसी भी जन्म पत्री में है तो ऐसा व्यक्ति भी हमेशा कुछ ना कुछ मानसिक टेंशन से सफर करता है, कुछ ना कुछ उसको मानसिक समस्या जो है वो बनी रहती है। तो मंगल भी कभी कभी इन चीजों में कारक इसका कारण बन सकता है। अब जहाँ तक उपाय की बात हुई, क्योंकि ज्योतिष में उपाय भी बताए गए, उपाय जो बहुत एक साधारण है, सिंपल तरीके के हैं, और अगर हम उनका वे ऑफ द लाइफ उनको बना लें तो हम कहेंगे कि इस समस्या का हम काफ़ी हद तक समाधान कर सकते हैं। और नॉर्मल केस में तो कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने लाइफ को थोड़ा सा अनुशासित तरीके से जिएं, खाना पीना अपना ठीक रखें, अपनी सोच को हम सकारात्मक रखें, तभी भी एक इस समस्या का समाधान होता है। और ये भी सभी ग्रहों के ही उपाय हैं। इसके अलावा अगर हम चंद्रमा को थोड़ा सा
बलवान बनाएं अपने हॉरोस्कोप में। और चंद्रमा को बलवान हम कैसे कर सकते हैं? चंद्रमा हमारी माँ है, तो अगर हम माँ का आदर करें अपनी, और खास तौर से अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं सोने से पहले 9 बार, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको बहुत इसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। या हम कोई भी चांदी की वस्तु, चांदी की ज्वेलरी, चांदी का कड़ा या कोई भी चांदी की चीज हम अपने शरीर पर पहन सकते हैं। और चांदी के बर्तनों में भी अगर हम पानी पिएंगे या खाना खाएंगे तो उससे भी जो है बहुत फर्क पड़ेगा। आप देखेंगे हमारी जो एकाग्रता है वो ठीक होने लगती है, हम किसी चीज पर भी एकाग्र कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। और जहां तक बुध का सवाल है, बुध में हम कहते हैं कि जो हरी चीज का दान करना, खासतौर से बुधवार के दिन। तो इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे हम गाय को बुधवार के दिन पालक भी खिला सकते हैं, हरा चारा भी खिला सकते हैं, या जैसे साबुत मूंग है उसको भी हम अगर दान करेंगे तो उसका भी हमें फायदा होगा। और कहते हैं कि जो कन्याएं होती हैं, छोटी कन्याएं जो हैं, जिनको हम टीनेजर से भी थोड़ी सी कम उम्र की जो है, तो उनको भी अगर हम उनकी ब्लेसिंग लेंगे, उनकी हम हेल्प करेंगे, तो भी एक बुध का इलाज जो है बहुत अच्छा हो जाता है। फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो चंद्रमा अगर किसी से एफ्लिक्टेड तो नहीं है, या चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव तो नहीं है। जैसे कि अगर चंद्रमा के साथ मैंने कहा कि अगर शनि का एसोसिएशन है तो भी चंद्रमा को खराब करता है। चंद्रमा के साथ अगर राहु का एसोसिएशन है तभी भी चंद्रमा हमारा जो है वीक हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर शनि कारक है तो हम शनि का उपाय करना पड़ेगा, और अगर राहु कारक है तो हमें राहु का उपाय करना पड़ेगा। और कभी कभी जैसे मैंने कहा कि मंगल भी हमारा जो हम मानसिक तनाव हमको बहुत ज्यादा देता है, और मंगल के लिए तो कहते हैं कि सबसे अच्छा उपाय है, जिसकी आजकल बहुत जरूरत भी है, कि अगर हम किसी को भी मंगलवार के दिन ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे अच्छा कोई मंगल का उपाय नहीं है। या एक उपाय और भी है कि अगर हम एक अनार का वृक्ष किसी भी अगर मंदिर में या पार्क में लगा देंगे तो उसका भी हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर हम भगवान शिव है, भगवान गणेश है, इनकी भी अगर बच्चों को पूजा करना सिखाएंगे तो भी उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अगर आप जैन हैं तो जैन में नमोकार मंत्र है, वो सभी ग्रहों का एक बहुत अच्छा उपाय है। तो अगर हम नमोकार मंत्र का भी जाप करेंगे तभी भी आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बच्चों में जो है आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे। तो यही कहने का अर्थ है कि परीक्षाओं का समय आ रहा है, और अगर हम थोड़ा सा बच्चों को इस तरह की आदत डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। बच्चों को एकाग्र कर पाएंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर, उनकी मेमोरी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, और उनके जो रिजल्ट्स होंगे, जो परिणाम होंगे परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे होंगे, और उससे आपको बहुत फायदा होगा एक्चुअली में। तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, और अगले बार हम फिर मिलेंगे आपको किसी भी नए विषय के साथ। थैंक यू, नमस्कार।